आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन कक्षाओं में। आज अपन कक्षा 9 यानी क्लास 9वीं की प्रश्नावली पहली, जिसका नाम है संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति। इसका आज प्रारंभ करने वाले हैं। संख्या पद्धति का आपको ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से प्रश्नावली 1 जो है वह पूरी कराई जाएगी और आपको ये जो नोट्स है वह आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। इसके साथ ही होमवर्क दिया जाएगा, वह भी आपको अपनी कॉपी में हल करके लिखना है। बताइए प्रश्नावली का नाम क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले हमको संख्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है। संख्याओं में आपके जो कुछ विशेष प्रकार की संख्याएं होती है, कुछ ग्रुप्स होते हैं, वह आपको ध्यान रखने हैं जो कि आपके प्रश्नावली में काम आएंगे। पहली है प्राकृत संख्याएं। पहली कौन सी है? प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं जो होती है वह एक से लगा करके, एक से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार आगे चलती रहती है। एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। उसके बाद में दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं। क्या आता है? पूर्ण संख्याएं। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, पूर्ण संख्याएं जो अपने आप में क्या हो? पूर्ण। जब प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य यानी जीरो को प्लस कर दिया जाता है, जीरो को शामिल कर दिया जाता है, तो वह क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्याएं। 0, 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार से प्राकृत संख्या 1 से लगा करके अनंत तक चलती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से लगा करके अनंत तक चलती है। उसके बाद में आती है पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। अब आपको यह बताना है कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, किसे कहते हैं? माइनस की सारी संख्याएं, है ना। मैं लिख देता हूं, ऋणात्मक संख्या, उसके बाद में 0 और उसके बाद में धनात्मक संख्याएं। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड 0, इन सबको मिलाकर के क्या होती है? पूर्णांक संख्या है। जैसे कि आपने संख्या रेखा पर देखा होगा, इधर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सभी पूरी मिलकर के क्या संख्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या है। जैसे कि ये माइनस की संख्या हो गई, ऋणात्मक संख्या है, ये हो गया 0 और ये हो गई आपके धनात्मक प्लस वाली संख्या है। माइनस, 0 और प्लस वाली संख्याओं के पूरे समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या है। अब आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या मैंने आपको बता दिया है ना। पूर्ण संख्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी, प्राकृत संख्याएं होगी, ठीक है ना। अब वह आती है परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? परिमेय संख्याएं। मैं बोल रहा हूं, आपको लिखना है ना। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में परिमेय संख्याओं की परिभाषा। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P व Q पूर्णांक हो, जहां P व Q पूर्णांक हो एवं Q 0 के बराबर ना हो। वापस बोलता हूं, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P व Q पूर्णांक हो एवं Q का मान 0 ना हो। इसी में परिमेय संख्याओं का दूसरा बिंदु लिखेंगे आप। ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग निकाला जा सकता हो, जिनका वर्गमूल, वर्ग नहीं वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता हो। ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता हो, वह कौन सी कहलाएगी? परिमेय संख्या है। और जो परिमेय ना होगी उनको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या है। वेरी गुड। परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखिए उदाहरण के माध्यम से अपन देखते हैं परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 4/3। बताइए P/Q का रूप हो गया? बिल्कुल। P पूर्णांक है, Q भी क्या है? पूर्णांक है, और Q का मान 0 नहीं है। Q का मान कितना है? 3 है। तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। 4/3 क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। तो आपको पता लग गया परिमेय संख्या क्या होती है। अब हम सीखेंगे किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। किन्हीं दो
संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना। किन्हीं दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। कैसे करते हैं किन्हीं दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या? आप जब अपनी प्रश्नावली खोलोगे, प्रश्नावली 1.1, तो वहां पर आपके उदाहरण नंबर 2 दे रखा है, उदाहरण नंबर 2 है ना। उदाहरण जो है वह पेज नंबर 4 पे उदाहरण नंबर 2 जब आप पढ़ोगे तो आपको पूछा है उसने कि 1 व 2 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है इसने? 1 व 2 के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 व 2 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मैं आपको बताता हूं कि 2 अंक 1 व 2, इन दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं। या तो आप क्या करो, दोनों अंकों को जोड़ दो, 1 + 2, दोनों अंकों को जोड़ दिया, दोनों अंकों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए उन दोनों अंकों को जोड़ दो और किसका भाग देना है? 2 का। बताइए 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3/2। पॉइंटों में नहीं निकालना है आपको। 1 व 2 के बीच की एक परिमेय संख्या आ गई, वह कौन सी है? 3/2। देखिए ये संख्या रेखा, ये आपकी हो गई परिमेय संख्या 1, ये परिमेय संख्या 2। इनके बीच परिमेय संख्या कौन सी आ गई? 3/2। यदि आपको केवल एक परिमेय संख्या निकालनी हो तो 3/2। यदि पूछ ले कि 1 व 2 के बीच में दो परिमेय संख्या निकालो, तो एक तो आपने निकाल दिया 3/2, एक और निकालना है। तो अब अपन क्या करेंगे, 1 व 3/2 के बीच में एक परिमेय संख्या यहां पर निकाल देंगे। 1 व 3/2 के बीच की परिमेय संख्या 1 व 3/2 के बीच में अपन परिमेय संख्या निकालेंगे। बताइए बीच वाली जो परिमेय संख्या होती है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं? बिल्कुल सही, दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 का भाग। देखिए 1 और 3/2, दोनों को जोड़ करके किसका भाग? 2 का भाग। यहाँ पर कोई नहीं है तो क्या लिखेंगे? 1/2। ऊपर कितना आ जाएगा? 1 व 2 का लसप 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 एकम 2। 2 से 2 कट जाएगा, इस संख्या को अपन है ना इनको हल कर रहे हैं। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3, और बट्टा में क्या है? 2। वापस देखिए 2 + 3 कितना? 5, और बट्टा में 2। जब बट्टा के नीचे बट्टा वाली संख्या हो तो इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा हो जाता है। दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कितने हो जाएगा? 5/4। तो ये हो गई परिमेय संख्या। एक निकाल दी 3/2, एक हो गई 5/4। यदि इससे ज्यादा आपको और परिमेय संख्या निकालनी हो तो इन दोनों को जोड़ करके 3/2 व 2 को जोड़ करके 2 का भाग देके अपन और परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। अब इसी परिमेय संख्या निकालने का एक दूसरा तरीका, सवाल वही है आपके पास में, क्या 1 व 2 के बीच परिमेय संख्या है? 1 व 2 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 व 2 के बीच में आपको परिमेय संख्या निकालनी है। मान लो कि कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? मान लो कि 5 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी? 5 संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो देखो क्या करेंगे, 1 व 2 है। अब मुझे बताओ कि आप कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 5। तो ऐसा करेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 6। जितनी परिमेय संख्या निकालनी हो उसमें 1 जोड़ करके लिख देंगे। मान लो आपको 6 परिमेय संख्या निकालनी होती तो 6 + 1 7 हो जाता। आपको 5 निकालनी है इसलिए 5 + 1 6 हो जाएगा। आपको 6 लिखना है बट्टा में, 6 हर में लिखना है ना, 6 जो है वह हर वाली संख्या में लिखना है। 1 व 2 के बीच अपन परिमेय संख्या निकाल रहे हैं, 5 परिमेय संख्या निकालनी थी इसलिए 5 + 1 कितना हो गया? 6। बट्टा में क्या लिख दिया? 6। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर था 1 बराबर, यहाँ पर था 2 बराबर। अब मुझे ये बताइए कि कौन सी संख्या में 6 का भाग दो ताकि 1 आ जाए? बिल्कुल 6 में 6 का भाग देने पर 1 आ जाए। कौन सी संख्या में 6 का भाग दूं कि 2 आ जाए? 12। 12 में 2 का भाग देने पर 12 में 6 का भाग देने पर 2 आ जाएगा। तो आपके पास में 2 संख्या प्राप्त हो गई। कौन कौन सी? 6/6 व 12/6। इनके बीच की जो संख्या है, इनके बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। इनके बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। कैसे?
ये क्या है 6/6, इसके आगे वाली संख्या 7/6, उसके आगे वाली 8/6, उसके 9/6, आगे 10/6, आगे 11/6। देख लीजिए 6/6 व 12/6 के बीच जो है हमने 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर ली, जो कि आपको 1 व 2 के बीच की परिमेय संख्या भी है। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 व 11/6, ये हो गई 5 परिमेय संख्या 1 व 2 के बीच की। आपको जो है वह होमवर्क में नोट कीजिए, आपको होमवर्क में प्रश्नावली 1.1 इसी प्रकार के सवाल है ना। प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल एवं तीसरा सवाल जो है वह होमवर्क में करना है। आज के लिए इतना ही। आगे की कक्षाओं में अपन आगे की प्रश्नावली पढ़ेंगे। आप ये अपना होमवर्क नोटबुक में नोट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।